डिस्कस कर रहे हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या है? मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। सो और मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं पी से। तो पी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। एम इज द मास ऑफ द बॉडी एंड वी इज द वेलोसिटी एंड पी इज द मोमेंटम। और मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होती है? केजी मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, एंड डायमेंशन ML-T-1। और कैसे हमने डिस्क्राइब करा? किलोग्राम, केजी, लेंथ और टाइम, ये अपने आप में एक फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। और इस तरह से आपकी क्या है, इन क्वांटिटीज को हम यूज करके केजी को लिखते हैं मास M कैपिटल M, और मीटर है कैपिटल L, L लेंथ, और S सेकेंड को लिखते हैं T, और इसकी पावर -1 है तो T पावर -1, ML-T-1। और मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? एक मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज मोमेंटम डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है और मैग्नीट्यूड पे भी, ठीक है। और वेक्टर्स उन क्वांटिटी को कहते हैं दोज क्वांटिटी विच हैव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी। तो क्लियर है इतना? मोमेंटम क्लियर हुआ? कैसे फिर से रिकैप कर देते हैं क्या क्या हमने देखा। मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? मास और वेलोसिटी, मींस वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो मोमेंटम इस पर डिपेंड कर रहा है, तो ये भी क्या होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। और इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे कि गन से निकलने पर एक बुलेट का अब क्या मोमेंटम होगा? मास और इनटू वेलोसिटी, अगर m मास की वो बुलेट है। और उसको कौन मोमेंटम प्रोवाइड करवा रहा है? फोर्स। अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इक्वल टू होता है चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम, तो dp/dt। यहाँ पे हम d/dt को लिखते हैं डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन, कि हम किसी भी टर्म का अगर किसी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे मोमेंटम को, तो हमें मिलेगा फोर्स। और ऐसा मैंने अभी आपको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बता दिया था डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट के लिए फोर्स का, क्योंकि फोर्स भी अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट एग्जांपल हमने बात करी एक कैसी, एक हैवियर और एक लाइटर मास वाले ऑब्जेक्ट की। तो लाइटर और हैवियर मास वाले ऑब्जेक्ट में हमने देखा कि अगर उनको फ्री फॉल गिराया जाए ऊपर से किसी फ्लोर से, तो P2 इज ग्रेटर देन P1, अगर क्या है एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट, नो नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस, और अगर नेग्लेक्ट होगा तो तब दोनों का मोमेंटम क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, ठीक है। बट लेकिन मोमेंटम फाइंड कैसे करेंगे हम? इसके लिए P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी से। क्लियर है यहां तक? आपका पार्टिकल का मोशन कैसा है, फॉरवर्ड या रिवर्स, तब आपके लिखते हैं x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और अगर अलोंग द वाई एक्सिस लेते हैं, मीन्स अपवर्ड मोशन कर रहे हैं या डाउनवर्ड मोशन कर रहा है पार्टिकल, ये पार्टिकल है ग्रीन कलर के और ब्लैक कलर के पार्टिकल हैं ये, तो आपकी इक्वेशन हो जाती है y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और कैसे? आप इसके लिए ग्राफ के अकॉर्डिंग में देख सकते हैं, ऐसे x एक्सिस और दिस इज नोन एज y एक्सिस। समझ रहे हो? ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। क्या ग्रेविटी, अगर आपका जो कोई है पार्टिकल है वो अपवर्ड मोशन कर रहा है, ठीक है, वन डायमेंशन में अपवर्ड गया, तो एक्सेलेरेशन आप लोगे a इज इक्वल टू माइनस जी लेना है आपको। अवेयर g क्या है? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर आपका क्या पार्टिकल डाउनवर्ड मोशन करेगा, व्हेन अ पार्टिकल मूविंग ऑन डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो आपका a इक्वल टू क्या हो जाएगा? g। आपका a क्या हो जाएगा? g। a इक्वल टू g। फिर आपकी इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे चेंज क्या होगी? y इज इक्वल टू हाफ, सॉरी यू टी, y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या बन जाएगा?
ए की जगह में माइनस रख लो, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हो जाएगा क्वेश्चन। जब आपका पार्टिकल क्या है, अपवर्ड मोशन करेगा, जब अपवर्ड जाएगा तब ये हो जाएगी वैल्यू y इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ए की प्लेस में आप माइनस जी रख लोगे। क्या इतने बात क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? देता हूं क्या, देखो तो हमारे पास इक्वेशन थी गिवन y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और हम वेलोसिटी को लिख सकते हैं लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल वाई डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, और ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और अगर हम उसको लिमिट लगा लेते हैं टेंस टू जीरो तो वो बन जाती है आपकी डी वाई अपॉन डी टी के टर्म्स में। अब देखिए y की वैल्यू यहाँ है, y की वैल्यू पुट कर दीजिए, y की वैल्यू पुट करी तो हमने यहाँ पे देखो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर डी बाई डी टी करना है, इसका डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम जानते हैं एक जनरल फॉर्मूला होता है डिफ्रेंशिएशन का, डी बाई डी एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। इस फॉर्मूला का यूज़ करके हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसे डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब हमारे पास x की प्लेस में है टाइम t, तो हमें t वाला ही कंपोनेंट देखना है। तो देखो v कांस्टेंट टर्म का कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो u पहले आ जाएगा और ये हो जाएगा डी टी अपॉन टी टी प्लस हाफ जी पहले आ जाएगा डी बाई डी टी टी स्क्वायर। इस तरह से डिफरेंशिएशन यूज़ करा, और इस तरह से डिफरेंशिएशन यूज़ करने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई इन फॉर्मूला को यूज़ करके। और कैसे कैसे प्लेस में करा, टी की पावर वन है तो टी की पावर वन में से वन पहले आया, टी की पावर वन माइनस वन जीरो हो गया, टी की पावर जीरो वन, फिर यहाँ पे हाफ जी, और यहाँ पे टी स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो टू टी आ गया, टू से टू कैंसिल जी टी आ गया, क्या ही वेलोसिटी। फिर एक्सेलरेशन हम जानते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो डी वी अपॉन डी टी पुट कर सकते हैं, बी की वैल्यू यहाँ से पुट करी और हमारे पास ये आ गया टर्म, ये डी यू अपॉन डी टी जीरो हो गया, बिकॉज कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है किसी के भी रिस्पेक्ट में, चाहे वो पोजीशन है चाहे टाइम है, तो हमेशा ज़ीरो होता है कांस्टेंट का। तो बचेगा ए इक्वल टू जी, क्योंकि डी टी से डी टी हो जाएगा वन, तो बचेगा ए इज इक्वल टू जी। तो ए इक्वल टू जी आपके पास आ गया, तो द फोर्स इज एम एफ इज इक्वल टू एम ए, और ए को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दो एम जी, तो एफ इज इक्वल टू एम जी, मास इंटू जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर कोई पार्टिकल्स वाई पोजिशन कोऑर्डिनेट क्या अलॉन्ग क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो इम्पल्स है क्या, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम विच इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इम्पल्स। और इम्पल्स को हम डिनोट करते हैं आई से, एंड आई इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन, और आई इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मीन्स पी टू माइनस पी वन, ठीक है, या डेल पी, एक ही बात है। डेल्टा पी का डेल्टा पी भी लिख सकते हो आप, डेल्टा पी। डेल्टा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा? डेल्टा इज अ ग्रीक लेटर where delta is a Greek letter, or it means change. It means change. डेल्टा का मीनिंग होता है चेंज, नॉट इट प्रोनाउंस डेल्टा। डेल्टा, डेल वर्ड अलग है, डेल होता है ऐसे, दिस इज डेल, और दिस इज डेल्टा, जैसे सुंदरवन डेल्टा या बे ऑफ बंगाल में बनते हैं ना सुंदरवन डेल्टा, ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स सेम एज मोमेंटम, और इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि अभी कह रहा था हिमांशु की, हिमांशु या कोई भी कह रहा था कि P2 अगर ग्रेटर देन होगा P1 से, या P2 इज लेस देन होगा P1 से, तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन। पहला अगर x पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा था तो फिर वो रिवर्स होकर आएगा पीछे,
नेगेटिव हो गया। और एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं इम्पल्सिव फोर्स क्या है। अ लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड एन इम्पल्सिव फोर्स। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिख लेते हैं, वो आप करके